चलिए शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट से। एग्री मार्केट में पहले आपको पिछले हफ्ते की क्लोजिंग दिखाते हैं और आज की शुरुआत भी साथ साथ आपको बताते चलते हैं। जीरा, हल्दी और धनिया तीनों में अच्छी रिकवरी दिख रही है और सबसे मजबूत यहाँ पे हल्दी दिख रही है। हल्दी 13,500 के आसपास पहुंच चुकी है। हमने शुक्रवार को आपको बताया भी था कि मराठवाड़ा के कई सारे कारोबारी और किसान एफपीओ से भी बातचीत की थी। उनको लगता है कि वहाँ पर यील्ड कमज़ोर है, उसका फ़ायदा मिल रहा है। एक दो हफ्ते में हालांकि उत्पादन की स्थिति वहाँ पर भी साफ हो जाएगी। जीरा भी मजबूत हो गया है, 22,000 के पार निकल चुका है। अब कहा जा रहा है कि अप्रैल में इंडस्ट्रियल बाइंग भी तेज होगी, उसका सपोर्ट लोअर लेवल पे दिख रहा है। धनिया 8,000 के ऊपर है। स्टॉकिस्ट की जो मांग है वो यहाँ पर दिख रही है। ग्वारगम 10,400 के करीब है। हमने देखा था पिछले हफ्ते अच्छी रिकवरी दिखी थी, वहाँ पर हल्की मुनाफा वसूली है। 5,400 के नीचे ग्वार सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैस्टर को अगर देखें तो 6,300 के करीब बना हुआ है, कई सत्र से सीमित दायरे में है। 50 से 100 रुपए के रेंज में ये काउंटर घूम रहा है। पाम तेल में देखें तो मजबूती का ही ट्रेंड दिख रहा है। 4400 रिंगिट के आसपास मलेशियाई पाम तेल का भाव यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। कपास 1450 के ऊपर है। आइस कॉटन 65 सेंट के नीचे है, लेकिन यहाँ पर चिंता डिमांड को लेकर है। कंसर्न है कि कैसे ग्लोबल ओवर सप्लाई से निपटा जाए, ये एक बड़ा कंसर्न है कपास मार्केट में। कपास कली भी 2750 के आसपास है। निचले स्तरों पर यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी दिख रही है। आखिरी काउंटर कॉटन वाश ऑयल का है। हाजिर में भाव 1270 के आसपास है। आज सबसे पहले एग्री मार्केट पे भी फंडामेंटल्स बता देते कि क्या खबर है, फिर हम आनंद बैनर्जी जी के पास जाएंगे क्योंकि वो नॉन एग्री मार्केट ट्रैक करते हैं, तो उनसे एग्री पे तो बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन बाकी कमोडिटी के मैं फंडामेंटल्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हल्दी के साथ, क्योंकि हल्दी में एक तरफा रैली दिखी है। हमने देखा था कि 2-3 हफ्ते पहले 11,000 रुपये तक भाव फिसला था, वहाँ से करीब करीब 2-2,500 रुपये की रिकवरी आ चुकी है हल्दी में। हल्दी की यील्ड को लेकर चिंता है, डिमांड काफ़ी मजबूत है, एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी है, ये एक सपोर्टिव फैक्टर है हल्दी को लेकर। जीरे में भी लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है। अब आगे इंडस्ट्रियल बाइंग में भी सुधार होगा, वेडिंग सीजन है, ये सपोर्ट भी जीरे को लेकर है। लेकिन धनिया की बात यह है, धनिया को जो सपोर्ट मिल रहा है वो है स्टॉकिस्ट डिमांड को लेकर, और साथ ही यहाँ पर कैरी ओवर स्टॉक भी कम है और उत्पादन का जो अनुमान है वो है 110 लाख बोरी का। एक बोरी में 40 किलो धनिया आता है। ग्वार सीड और ग्वारगम, ग्वार सीड को लेकर चिंता ये है कि ग्वार सीड के अभी पुराने स्टॉक भी आ रहे हैं। जो कई सीजन के जो पुराने स्टॉक घरों में रहते हैं राजस्थान में, वो मंडियों में अभी भी आ रहे हैं। नए सीजन का जो अराइवल्स है वो काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन पुराने स्टॉक का दबाव दिख रहा है। लेकिन गम को लेकर अच्छी बात यही है कि एक्सपोर्ट डिमांड लगातार अच्छी है, महीने दर महीने यहाँ पे मजबूती दिख रही है, उससे सपोर्ट गम को मिल रहा है। तो ये फंडामेंटल्स है एग्री मार्केट को लेकर। चलिए अब अनिल बैनर्जी जी के पास चलते हैं और शुरुआत कर लेते हैं सोने और चांदी से, जहाँ पर रिस्क प्रीमियम कम हो रहा है। लगातार चर्चा चल रही है यूक्रेन से, और साथ ही रूस से यूएस के ऑफिशियल्स लगातार सऊदी में उनकी बैठकें हुई हैं और कहा जा रहा है कि सीज फायर खत्म हो सकता है और वो रिस्क प्रीमियम कम भी हो रहा है। गोल्ड घरेलू बाजार में देखें तो 2,000 रुपये नीचे आ चुका है सोने का भाव। अनिल बैनर्जी जी, क्या लग रहा है सोने में, क्या और गिरावट दिख रही है या यहाँ से रिकवर फिर से कर सकता है? हाँ, नमस्कार विश्व मोहन जी एंड नमस्कार टू एवरीबॉडी। देखिए, सोना एक्चुअली एक कंसोलिडेशन में है लास्ट एक हफ्ते से, एंड वो एक तरफ से अच्छा ही है क्या, क्योंकि काफी ओवरबॉट ये हो चुका था। जब भी ये 3,000 का जो एक स्तर था उसको क्रॉस करने के बाद 3,050 तक ऊपर में गया था डॉलर टर्म्स में। तो अभी ये कंसोलिडेशन एक तरफ से अच्छा है, और ये जो लॉन्ग टर्म बायर्स है, जो पोजिशनल बायर्स है, उनके लिए ये एंट्री पॉइंट है। तो जब तक ये 86,000 87,000 के आसपास है सोना, तब तक टेक्निकली भी कोई इशू है नहीं। तो बाय ऑन डिप्स इसमें किया जा सकता है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 86,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है, और अपसाइड में धीरे धीरे ये 89,000 और 90,000 की तरफ जाएगा। से यानी पोजिशनल ट्रेडर भी और इंट्राडे ट्रेडर भी खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर के लिए जो स्टॉप लॉस है 86,000 का लगा सकते हैं। वापस से सोना 89,000 और 90,000 की तरफ वापस से जा सकता है। सर चांदी बताइए, चांदी आज तेज दिख रही है, करीब आधे % की तेजी है। ये तेजी और एक्सटेंड होगी? 98,000 रुपए के ऊपर खरीदना चाहिए चांदी, वापस से 1 लाख पार करेगी क्या? हाँ विश्वमोहन जी, ये एक्चुअली चांदी में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि
कॉपर का भी एक इम्पैक्ट होता है और कॉपर में लास्ट वीक एक प्रॉफिट टेकिंग हुआ है। बट ओवरऑल बेस मेटल्स का अप ट्रेंड है, गोल्ड का अप ट्रेंड है, तो इसके लिए चांदी में भी लोअर लेवल्स में बाइंग आना चाहिए। अभी 98,000 के थोड़ा सा ऊपर है, तो हो सकता है शाम में एक हल्का सा पुल बैक दे बिलो 98,000 और वो अपॉर्चुनिटी रहेगा खरीदने के लिए। स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा लंबा होना चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू गोल्ड। तो स्टॉप लॉस 96,500 है फॉर पोजिशनल ट्रेडर्स और इंट्राडे के लिए 97,000 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ये फिर 1 लाख और 1,01,000 ये है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस। 1 लाख और 1,01,000 इमीडिएट यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। क्रूड सर बताइए, क्रूड की चाल कैसी दिख रही है? आज कमजोर है, $71 के नीचे ब्रेंट आ चुका है। क्रूड में फिर से नरमी बढ़ सकती है क्या? देखिए, क्रूड में ऐसा कोई खास ट्रिगर है नहीं जो मार्केट को कोई मेजर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ला सकता है। बट जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि हो सकता है 60-50 MCX में यहां तक क्रूड जा सकता है। धीरे धीरे जाएगा अप एंड डाउन करते हुए क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर नहीं है मार्केट में। तो बाय ऑन डिप्स यहाँ पे किया जा सकता है, बट 5800 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऑप्शंस के थ्रू एक्सप्रेस करना सही रहेगा। ओके, तो ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड करें, ज़्यादा बेहतर होगा क्रूड में। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया सोने चांदी और क्रूड में उनको क्या करना है आज। कमोडिटी 10